हेलो बच्चों। अल्फा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग चैप्टर देखेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ गया है और आप लोग अभी से तैयारी अपनी बहुत अच्छी पकड़ लीजिए। रोज़ तैयारी करिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आज हम देखेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और इसके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में, गंगा घाटी हिमाचल प्रदेश में, पूगा घाटी लद्दाख में, नागरकोइल तमिलनाडु में। ठीक, तो प्रायोगिक भूतापीय भू ऊर्जा ऊर्जा परिवहन कहाँ पर है? प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परिवहन कहाँ पर है परियोजना? कच्छ की खाड़ी गुजरात में, या गंगा घाटी हिमाचल प्रदेश में, पूगा घाटी लद्दाख में, या फिर नागरकोइल तमिलनाडु में। तो ये कहाँ पर मिलेगी? ये आपकी है पूगा घाटी लद्दाख में। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक पवन ऊर्जा कर्नाटक के सिमोगा क्षेत्र में, गोवा के मर्मगांव के क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में, तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक के क्षेत्र को। ठीक, पवन ऊर्जा का विशालतम पेटी कहाँ पाई जाती है? कहाँ सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा होती है? तो ये आपकी होती है तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई के क्षेत्र में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है? सबसे शुद्ध लोहा, लौह अयस्क या लोहा कौन सा है? हेमेटाइट है, साइडेराइट है, मैग्नेटाइट है, या फिर लिमोनाइट है? सबसे अधिक लौह, सबसे सर्वोत्तम प्रकृति का, उत्कृष्ट प्रकृति का लौह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, साइडेराइट, मैग्नेटाइट, या फिर लिमोनाइट? बताइए। तो ये है आपका मैग्नेटाइट। ठीक, मैग्नेटाइट सबसे सर्वोत्तम या उत्कृष्ट प्रकृति का जो लोहा होता है वो होता है मैग्नेटाइट। और भारत में जो अधिक लोहा पाया जाता है उत्तम, ये सेकेंडरी आता है आपका, ये होता है हेमेटाइट। ठीक है, ठीक। तो इसमें ये जो मैग्नेटाइट है ये सबसे उत्कृष्ट प्रकृति का होता है। तो इसमें जो लौह अयस्क या लौह की मात्रा पाई जाती है वो 70% से अधिक पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो हेमेटाइट होता है इसमें 50 से 60% पाई जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है? कोयला को, प्राकृतिक गैस को, सीएनजी गैस को, या फिर पेट्रोलियम को? किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है? वर्तमान शताब्दी का ईंधन किस खनिज को कहा जाता है? बताइए। तो क्या होगा? ये होगा आपका प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस होता है। इसमें कितने प्रकार होते हैं प्राकृतिक गैस में? मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, और क्या होता है? और होता है आपका प्रोपेन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक मात्रा में हो गया तो आज के, ठीक है, आज के लिए या वर्तमान के लिए जो प्राकृतिक गैस है वो अच्छी मानी जाती है। तो इसीलिए इसको वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो इस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है वातावरण में, बहुत ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, अब उसको कम करना है। ठीक है, तो इसी के लिए प्राकृतिक गैस अच्छी मानी जाती है। अब देखते हैं, अगला है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? प्लेटिनम, मैग्नीज, यूरेनियम, थोरियम। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? प्लेटिनम, मैग्नीज, यूरेनियम, या फिर थोरियम? तो इसमें पाया जाता है थोरियम। ठीक है, मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है?
ये तो सरल है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? हीरा को, जस्ता को, कोयला को या फिर प्लेटिनम को? किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो कोयला होगा। ठीक है, कोयला को काला सोना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कोयला बनता है, सोना बनता है, बॉक्साइट बनता है या फिर जस्ता बनता है? कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ अपघटन से बनता है, चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो ये बनता है आपका बॉक्साइट। ठीक है, चट्टानों के अपघटन से बॉक्साइट बनता है। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास 8वां नंबर कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का, लौह अयस्क का, अभ्रक का या फिर तांबा का? बताइए कि जो कोडरमा की खान है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का, लौह अयस्क का, अभ्रक का या फिर तांबा का? तो ये है आपकी अभ्रक का। ठीक है, कोडरमा की खान आपकी संबंधित है अभ्रक से। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, इसकी गैसीय अवस्था होने के कारण या फिर उपरोक्त सभी। क्या लगाएंगे कि प्राकृतिक गैस पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है, इसका क्या तात्पर्य है? क्यों प्राकृतिक गैस पर्यावरण के अनुकूल क्यों मानी जाती है? या हम कह रहे हैं वर्तमान में प्राकृतिक गैसों का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो ये पर्यावरण के लिए किस प्रकार से अनुकूल है? कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण या फिर कार्बन की मात्रा कम पाई जाने के कारण या फिर गैसीय अवस्था में होने के कारण या फिर इसमें से उपरोक्त सभी? तो मैंने अभी क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड अभी वातावरण में अधिक हो गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण ही हम जो है प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के या वातावरण के अनुकूल मानते हैं। इसीलिए अब प्राकृतिक गैसों पर जोर दे रहे हैं, प्राकृतिक गैस प्रयोग करने पर। ठीक है, तो मैग्नेटाइट लौह अयस्कों में लोहांश कितने प्रतिशत होता है? ये तो अभी बताया हुआ क्वेश्चन है। 60%, 70%, 80% या फिर 90%? मैग्नेटाइट लौह अयस्क में लौहांश कितने प्रतिशत पाया जाता है? लोहा की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो क्या लगाएंगे? 70%। मैग्नेटाइट में 70%। ठीक है, हेमेटाइट में 50 से 60%। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भुज के निकट माधोपुर में, कालीकट के निकट शिवनगर में, गया के निकट गेरे में, पोरबंदर के निकट बलखोरा में? सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बताइए, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका भुज के निकट माधोपुर में। ठीक, भुज के निकट माधोपुर में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। किसमें से धात्विक खनिज कौन सी है? धात्विक खनिज कौन सी है? तांबा है, हीरा है, अभ्रक है, चूना पत्थर है? धात्विक खनिज कौन सी है? तांबा, अभ्रक, चूना पत्थर, हीरा। कौन सी है जो धात्विक खनिज के अंतर्गत आती है? तो ये है आपकी तांबा और बाकी सब अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज है तांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान? ठीक है, तो किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? बताइए। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें हम क्या लगाएंगे?
इसमें हम लगाएंगे झारखंड और उड़ीसा। इसमें क्या पूछा है कि सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए, अर्थात कि किस क्षेत्र में लौह का उत्पादन अत्यधिक होता है। भारत में जो लौह उत्पादन अग्रणी राज्य है वो है आपका कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, इसमें गोवा होगा, झारखंड तो मैंने लगाया, झारखंड उड़ीसा, एक हो गया आपका कर्नाटक, फिर हो गया आपका राजस्थान और छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये सभी जो हैं ये क्या है, लौह उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, गोवा हो गया, ठीक है। और ये दो हैं ही, झारखंड और सबसे अधिक जो है वो उड़ीसा में होता है, ठीक है। सबसे अधिक उत्पादन सर्वोत्तम भारत में तो उड़ीसा में होता है, इसीलिए यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित करने चाहिए, ठीक। अब अगला पूछा है कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है, वो है आपका क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है। और अगर विश्व स्तर पर देखें तो कौन सा है, चिली है, ठीक, विश्व स्तर पर। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत में जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, और विश्व में है अगर पूछता है तो चिली है। बाक्साइड अयस्क है, शीशे का, जस्ते का, तांबे का, एल्यूमिनियम का। बाक्साइड अयस्क है किसका, शीशे का, जस्ते का, तांबे का या फिर एल्यूमिनियम का। तो बाक्साइड है आपके एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है लौह अयस्क से, अभ्रक से, तांबे से, बाक्साइड से। तो अभी अभी एक क्वेश्चन और था कि कोडरमा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा की खान यहाँ पर किससे संबंधित होगी, अभ्रक से संबंधित होगी, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, अभ्रक के उत्पादन में, आंध्र प्रदेश। अभ्रक के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो ये होगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। अभ्रक उत्पादन में जो सर्वाधिक प्रथम राष्ट्र स्थान है जिस राज्य का, वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश है। और अगर विश्व में हम देखें तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आपका चीन है, ठीक है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो है चीन। अगला है कि कोलार संबंधित है कोयले की खान से, और अभ्रक से, सोने से, मैग्नीज से। कोलार संबंधित है किससे, कोलार की खान संबंधित है तो सोने से है, ठीक है, स्वर्ण से। और कोलार की खान कहाँ पर है, तो ये है आपके कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक में आपकी कोलार की खान है जो सोने के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक सोना निकलता है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, तांबे के लिए या फिर कोयले के लिए। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, तांबे के लिए, कोयले के लिए। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो ये प्रसिद्ध है आपकी पेट्रोलियम के लिए, ठीक है, पेट्रोलियम के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन है
कोरबा प्रसिद्ध है, कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, कोयले के लिए, बॉक्साइट के लिए। कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए? कोरबा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, कोयले के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो ये है आपकी कोयले के लिए, ठीक है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। किसके लिए? कोयले के लिए कोरबा की खान प्रसिद्ध है, ठीक है, संबंधित है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से, सोना से, बॉक्साइट से, लौह अयस्क से। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो ये क्या हो जाएगा? लौह अयस्क, ठीक है। लौह अयस्क का प्रकार है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आपका, ठीक। तो ये लौह अयस्क से हो जाएगा। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का तांबा से, बॉक्साइट से, सोना से या फिर कोयला से। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कोयला, ठीक है, कोयला। तो एंथ्रेसाइट जो है वो किससे संबंधित है? कोयला से। तो कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक तो आपका पीट हो गया, एक हो गया बिटुमिनस, एक हो गया लिग्माइट। लिग्माइट, एक हो गया आपका बिटुमिनस, और कौन सा हो गया? और एक आपका हो गया एंथ्रेसाइट, ठीक। और जो सबसे उत्कृष्ट वो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। सबसे उत्तम प्रकृति का उत्कृष्ट, और सबसे लो लेवल का जो होता है वो होता है आपका पीट, ठीक। पहले होगा एंथ्रेसाइट, फिर होगा लिग्माइट, फिर होगा बिटुमिनस, फिर होगा आपका पीट कोयला, ठीक। तो इस प्रकार से कोयले की भी 4 प्रकार होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर। कौन सा खनिज औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका चूना पत्थर, ठीक। चूना पत्थर औषधि चट्टान से प्राप्त होता है, चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? महासागरीय जल से एल्यूमिनियम, सल्फर, मैग्नीशियम या फिर हीरा। महासागरीय जल से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो ये क्या होगा? ये होगा आपका मैग्नीशियम, ठीक। महासागरीय जल से क्या प्राप्त किया जाता है? मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर प्रकृति का होता है? लोहा, सेल खाड़ी, बॉक्साइट या फिर हीरा। सबसे कठोर प्रकृति का खनिज, तो ये क्या होगा? हीरा होगा, ठीक है। हीरा जो है वो सबसे कठोर प्रकृति का खनिज होता है। अगला है मयूरभंज और क्योंझर। मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क की खानें कहाँ पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर उड़ीसा में। क्योंझर और मयूरभंज नामक जो खनिज जो ये खाने हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर आपकी उड़ीसा में। तो मयूरभंज और क्योंझर पाया जाता है, ये खान मिलेगी आपकी उड़ीसा में, ठीक है। मयूरभंज और क्योंझर नामक खान कहाँ है? उड़ीसा में है। प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं? सोना को, टिन को, चांदी को या इनमें से कोई नहीं। प्लेसर निक्षेप, तो प्लेसर निक्षेप इनमें से कौन सा खनिज होगा? तो ये होगा सोना, ठीक है। प्लेसर निक्षेप सोना। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन खनिज है? ईंधन खनिज है जल विद्युत, सौर विद्युत, थोरियम, बायोगैस। ईंधन खनिज पूछ रहा है,
ईंधन जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है, थोरियम है या फिर आपका बायोगैस है। बताइए ईंधन खनिज कौन सा है। ईंधन खनिज पूछा है आपसे। कौन सा ईंधन खनिज है। तो ये आपका होगा थोरियम। ठीक है, कौन सा एक ईंधन खनिज है, ये होगा थोरियम। अगला पूछा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फॉर्म कहाँ पर स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फॉर्म कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। तो भारत में विशाल ऊर्जा का जो पवन फॉर्म है वो कहाँ पर है। तो कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में। ठीक है, भारत में विशाल ऊर्जा का जो फॉर्म है वो है आपका तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक के क्षेत्र में। ठीक है, तो निम्नलिखित के चट्टानों में से किन चट्टान में स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है। निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सी चट्टान में खनिज का निक्षेपण और संचरण होता है। तो ये होता है आपकी तलछटी चट्टानों में। ठीक है, खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है वो होता है तलछटी चट्टान में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत पूछ रहा है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है। भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ज्वारीय ऊर्जा या फिर बायो ऊर्जा। ऊर्जा का परंपरागत साधन क्या है। तो इसमें क्या होगा, प्राकृतिक गैस। ऊर्जा का परंपरागत साधन जो होता है वो होता है आपका प्राकृतिक गैस। और क्या होता है, और होता है आपका पेट्रोलियम और कोयला। ठीक है, ये सभी आपके प्राकृतिक परंपरागत स्रोत में आते हैं। और जो मनुष्य बनाया है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है उसको कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रकृति से मिलता है। तो ये हो गए आपके परंपरागत स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य लंबे समय से करता चला आ रहा है, वो होता है आपका परंपरागत। और गैर परंपरागत में ये आ जाएंगे आपके वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये सभी क्या हैं, गैर परंपरागत स्रोत हैं। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। ठीक, तो मोनाजाइट रेत, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम और या फिर कोयला। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। ये आपका रिपीट हो गया है। मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। ठीक है, मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान, प्रथम राज्य कौन सा है। झारखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या फिर उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, सॉरी आंध्र प्रदेश है। भारत में कोयला उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र या प्रथम राष्ट्र कौन सा है। बताइए, झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या फिर आपका आंध्र प्रदेश है। तो भारत में कोयला उत्पादन का जो अग्रणी राष्ट्र है, राज्य है, वो है आपका झारखंड। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है आपका, झरिया प्रसिद्ध है, झरिया की खान प्रसिद्ध है किसके लिए। कोयले के लिए, तांबे के लिए, कच्चे लोहे के लिए या फिर अभ्रक के लिए। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। झरिया की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयले के लिए, कच्चे लोहे के लिए, तांबे के लिए या फिर अभ्रक के लिए। तो ये है आपकी किसके लिए, कोयले के लिए। ठीक है, झरिया की खान भी झारखंड में ही आसपास में पाई जाती है, झारखंड से सटी हुई। तो ये है आपकी कोयले के लिए। ठीक है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, रानीगंज कोयले की खान स्थित है। रानीगंज में कोयले की खान स्थित है बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या फिर उड़ीसा में। रानीगंज कोयले की खान स्थित है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक, रानीगंज कोयले की खान पश्चिम बंगाल में।
अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए, खनिज तेल के लिए, तापीय शक्ति के लिए? अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर आपका प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। ठीक है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। ठीक, तो अंकलेश्वर कहाँ है? ये गुजरात के भरूच जिले में है। ठीक है, गुजरात में। गुजरात में या गुजरात के भरूच जिले में? गुजरात के भरूच जिले में अंकलेश्वर नामक नगर है, स्थान है, और ये प्रसिद्ध है आपके को खनिज तेल के लिए। कलपक्कम में क्या स्थित है? कलपक्कम में क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत केंद्र, तेल शोधन कारखाना, या फिर तापीय विद्युत ग्रह? कलपक्कम में आपका क्या है? परमाणु ऊर्जा है, जल विद्युत है, तेल शोधन कारखाना है, या फिर तापीय विद्युत गृह है? तो कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संस्थान। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? जल, पेट्रोलियम, कोयला, मैग्नीज। कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो ये क्या नहीं होगा? ये होगा आपका मैग्नीज। मैग्नीज ऊर्जा संसाधन में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का आपका परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, ज्वारीय ऊर्जा? तो ये सिंपल है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आपका परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? चाय का, जूट का सामान, खाद्यान्न, या फिर कच्चा पेट्रोल? तो भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? आयात मतलब मंगाना। तो भारत किसका आयात करता है? खाद्यान्न का, प्रमुख रूप से, सर्वाधिक रूप से। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जो भारत आयात करता है वो है कच्चा पेट्रोल। ठीक, कच्चा पेट्रोल। हाँ, तो यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब ठीक, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको एक दो बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए इसको पीडीएफ डाउनलोड करके, तो बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले लेसन में हम लोग। ठीक, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच।